बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस चैनल के थ्रू वो पैगाम जो कि हमारा या आपका नहीं बल्कि अलहामी पैगाम है, वो पैगाम के जो दरअसल अल्लाह की चाहत है उसको हम दुनिया तक पहुंचा सकें। सवाल इस चैनल के थ्रू ये किया जाएगा कि क्या हमारे तालीमी इदारे, पाकिस्तान के तालीमी इदारे या पूरी मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ भी एग्ज़िस्ट कर रही है, जहाँ जहाँ भी रह रही है, क्या वो सब यूनिवर्सिटीज़, सब कॉलेजेस, तमाम बुनियादी स्कूल्स, क्या वो चीज़ दे रहे हैं, वो तालीम, वो तरबियत का निज़ाम दे रहे हैं कि जिसके तहत हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 25 साल शायद या आने वाले 30 साल हमारे होंगे, मुसलमानों के होंगे। किस निज़ाम तालीम के तहत ये मुमकिन होगा कि हम वो बेहतरीन कौम बनकर सामने आएँ कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर। इसकी तस्वीर जो कौम बनेगी यानी कि बेहतरीन उम्मत, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया है। अब बेहतरीन उम्मत का जो मयार है, जो लेवल है, वो कैसे हासिल होगा? हम इस चैनल के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि हम जिस चीज़ को कहते हैं ना कि ये एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है फ़लाँ कंट्री का, यूरोप के किसी मुल्क का, जिसको इस वक्त कह लें कि सबसे बेहतरीन जो निज़ाम तालीम माना जा रहा है वो यूरोप का है, इंग्लैंड का है, फ़िनलैंड का है। ये जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर हम बड़े इम्प्रेस होते हैं, बड़े ही मुतासर होते हैं कि वो फ़लाँ वाक़या सुना मैंने किसी की ज़ुबान से कि वो उनका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था कि उन्होंने देखा कि टीचर जो है वो टॉयलेट की ट्रेनिंग दे रही है। किसी को मैंने ये कहते हुए सुना कि वो उस्ताद के साए से भी फलांग कर जा रहे थे, साए को भी पैरों के नीचे नहीं दे रहे थे। बात ये है कि ये जो खूबसूरत तरीन मेयार है दुनिया का, जो बेस्ट लेवल ऑफ मैनर्स है, इज़्ज़त का, एहतराम का, एक शख्सियत की जो कि उस्ताद कहलाता है, उसका जो मकाम और मर्तबा किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, कंट्री के अंदर मौजूद है, क्या वो मेयार हमारे यहाँ है या नहीं है? हमें पता है कि वो नहीं है। अब वो जो मेयार बाहर की दुनिया में हम देखते हैं जो कि गैर मुस्लिम कहलाते हैं और वो समझते हैं कि हम सबसे बेहतरीन कौम है दुनिया की और हम ही दरअसल जो हैं वो अंबिया के शायद वारिस हैं, या हमारे पास ही दरअसल अनाने हुकूमत पूरी दुनिया की होनी चाहिए कि हम ही वो तहज़ीब याफ्ता, तालीम याफ्ता सबसे बेहतरीन लोग हैं। ऐसा नहीं है। इस चैनल के थ्रू हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको गाइड करें, बताएं कि जो निज़ाम हमें दिया गया है वो दिया किसने है, जिसने इस मखलूक को और इस कायनात को तख्लीक किया है। तो फिर उनसे भी बढ़कर कोई इंसानी सिस्टम जो है वो किस तरीके से हमें बेहतरीन निज़ाम दे सकता है? ये बिल्कुल ही आके सोच यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी। फिर इससे आगे आप सोचेंगे कि हाँ वाकई कि जो दीन नेचर है, जो फितरत के ऐन मुताबिक है, इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक, उसमें वो कौन कौन से मैनर्स, वो कौन कौन से तरीके, वो कौन कौन सी तमाम बातें जिनके ज़रिए कि एक कौम तरबियत याफ्ता होती है, और वो तरबियत का निज़ाम जो है वो कब से शुरू होना चाहिए और कैसे कैसे उसको ऊपर जाना चाहिए और किस तरीके से किस उम्र में जाके क्या चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्या चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए। मैं यकीन से कहती हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी तो एक कोशिश होगी, बाकी अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हमें वो हौसला भी दे और वो सलाहियतें भी दे कि हम आप तक अच्छे तरीके से पैगाम पहुँचा सकें। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि दांतों की सफाई ही ले लें। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि कानों की सफाई को ले लें।
मिसाल के तौर पर एक नाखून काटने की बात है तो उसी को ले लें, तो आप यकीन करें कि नाखून काट लेना, दांत साफ़ कर लेना, कानों को किस तरीके से साफ़ करना है, कि सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक जो हमें इस्लाम देता है, उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इसके मुतालिक मौजूद हैं वो सब की सब मेडिकली दुनिया पर साबित हो रही हैं और हो चुकी हैं। अब वो हमारी सेहत हैं। अगर हमें वो ही हासिल हो जाए जो कि सबसे बेस्ट है कि दुनिया में ये तरीक़ाकार है कि आप मसवाक करें और फिर आप टूथपेस्ट से जान किस तरीके से आप छुड़ा सकते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी शायद कंपनीज़ की ज़रूरत भी ना रहे और इतना ज़्यादा दांतों वाले डॉक्टरों को दिखाना भी ज़रूरी ना रहे, किसी डेंटिस्ट की शायद इतनी दुकान ही ना चले अगर हम आपको ये बता दें कि मसवाक के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे पहुँच सकते हैं। तो ये एजुकेशन नहीं है क्या? ये तो सीधी सीधी मेडिकल की एजुकेशन है। फिर टेक्निकल एजुकेशन क्या चीज़ है, साइंस की एजुकेशन क्या चीज़ है? क्या साइंस कुरान से बाहर है? नहीं। क्या जो इस कायनात को बनाने, इस कायनात के अंदर ही है ना जो सब कुछ साइंस है, तो फिर क्या उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ नहीं है? जितना ज़्यादा साइंस का स्टूडेंट हो उतना ही ज़्यादा उसको अल्लाह के करीब होना चाहिए। ये कुदरती बात होगी। जब एक किसी ऐसे शख्स को हम सुनते हैं जिसका यूरोप से ताल्लुक़ है और उसका कभी इस्लाम से शायद हम सोच भी नहीं सकते कि वो बड़ा मॉडर्नाइज कंट्री का मालिक है, का बाशिंदा है, और वो कभी भी हम नहीं सोच सकते कि शायद इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी। हम उसके मुंह से ऐसी बात सुनते हैं कि उसने इस्लाम की फ़लाँ चीज़ को देखा, फ़लाँ रूल को फॉलो किया और उसके दिल में ये बात आई और उसके दिल में ये बात बैठ गई और उसके बाद वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आज सिर्फ इस चैनल का मैं तारुफ़ करवाना इसलिए चाह रही हूँ कि हमें पता चल जाए अगली आने वाली जो सीरीज़ होगी हमारे इस सिलसिले में जो चलेंगे प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स आप सबको किस कदर फ़ायदा देने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सिस्टम समझाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान की सुबह और उसकी शाम और उसकी रात को कैसा होना चाहिए, और फिर आप किस तरीके से बीमारियों से भी दूर हो सकते हैं, किस तरीके से परेशानियां इंशाअल्लाह नहीं आएंगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हमें कोई किसी किस्म की हमारा दिल हमारा जहन किसी किस्म के इंशाअल्लाह ख्यालात से परागंदा नहीं होगा, किसी किस्म की हमें जो है वो मुश्किलात जितनी मर्जी आएँ लेकिन हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। वो क्या निज़ाम है? सो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि गुड मैनर्स मीन्स इस्लामिक मैनर्स, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ इस्लाम। ये बात बस इतनी सी ही है, कोई इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई इसमें, ये एक वो सिस्टम है, यानी हर कौम का अपना एक सिस्टम है। हमारा सिस्टम जो है वो है, दरअसल वो है कि जिस पर बुनियादी तौर पर तो तमाम अक़वाम आलम को ही आ जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम इसी समझ के तहत चलने की कोशिश करें। तो हमारा पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसमें चाहे वो मदरसा है, चाहे वो स्कूल है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल ले लें, जो भी आप ले लें, उसके अंदर अभी जो इस वक्त एक जनरेशन टीचर के तौर पे काम कर रही है वो भी चूँकि इन्हीं इदारों से, इन्हीं सिस्टम से, इसी सिस्टम से पढ़ कर आई है, लिहाजा वो भी वो पहचान नहीं रखती कि दरअसल तालीम की हमारे जो मुसलमानों की तालीम की एक रूह है वो क्या थी। तो उस सिलसिले में अल्लामा साहब को थोड़ा सा कोट करना पसंद करूँगी कि क्या सूफ़ी मुल्ला को ख़बर मेरे जुनूं की, इनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है, कब तक रहे महकूम ये अंजुमन मेरी खाक में, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं। अब इस सिस्टम पर कंट्रोवर्सी भी पैदा हो सकती है, अख्तलाफात भी पैदा हो सकते, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मगर ये कि इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ हम करेंगे हम वो किसी सिस्टम की मुखालफत में नहीं कर रहे होंगे, हम अपना दरअसल सबसे बेहतरीन निज़ाम जो है दुनिया का वो दे रहे होंगे। बिजली हूँ नज़र है को हो बयाबां पे मेरी, मेरे लिए शायां खसो खाशाक नहीं है, आलम है फ़कत मोमन जाबाज की मिरास, मोमन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है। अब जो साहिबे लौलाक नहीं है, लौलाक क्या चीज़ है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने इदारों के अंदर जब तक हम कुरान हदीस और अपने सलफ़ सालहीन के पढ़ाए हुए तरीके, उनके बताए हुए तरीके, उस निज़ाम तालीम को हम जगह नहीं देंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज़
कभी भी एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता कौम जो कि अपने हकूक़ की खातर, जिसको हजूम बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने हकूक़ की खातर खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला अपना अब मनवा लेगी और अपने हकूक़ को भी मनवा सकती है। वो खुद ब खुद एक डिसिप्लिन्ड कौम सामने आ जाएगी, वो खुद ब खुद एक बेहतरीन कौम के तौर पर उभर कर सामने आएगी, वो एक पूरी नस्ल ट्रेंड होगी, वो एक पूरी नस्ल तरबियत याफ्ता होकर हमारे सामने आ जाएगी।